नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के बारे में क्या फ़रमाया कि मेरे दिल का टुकड़ा है। जब हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा तशरीफ़ लाती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे, खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते थे, उनका एहतराम करते थे। तो बेटियों की जो इज़्ज़त और एहतराम का दर्स हमें वहाँ से मिला है, हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम उसको अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करते हैं। और फिर ये भी एक बहुत ज़रूरी बात है जो हमारे माशरे में इस वक्त इसकी बहुत ज़रूरत है। जब किसी की बेटी की शादी होती है, बड़ी धूमधाम से हम शादी करते हैं, उसको रुखसत करते हैं। अल्लाह ना करे उसकी ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आती है, उसकी नहीं गुजारा होता और वो अपने वालिदैन के घर लौटा दी जाती है, वापस आ जाती है। तो वालिदैन समेत हमारे माशरे का ये माइंड सेट है, सोसाइटी का ये माइंड सेट है कि उसको ताना दो, उसको तंग नज़री से देखो, उसको एक डिफरेंट उसकी तरह सेगमेंट ऑफ सोसाइटी की तरह ट्रीट करो। हालांकि एक हदीस जिसका ज़्यादा जिक्र नहीं होता लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी, वो हदीस ये है कि जब तुम्हारी कोई बेटी तुम्हारे पास लौटा दी जाती है तो उसका जो हक पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है तुम पर। यानी कि जो उसकी शादी करने से पहले उसका हक था तुम पर, जब वो लौट के तुम्हारे पास आ जाती है, अल्लाह ना करे कोई तलाक हो जाती है या अलहदगी हो जाती है, उसके बाद जब वो वालिदैन के घर वापस लौटा दी जाती है या वापस आ जाती है, तो उसके ऊपर जो हक है वो ज़्यादा वालिदैन का बढ़ जाता है। और एक और हदीस में आता है, एक और जो रिवायत है उसमें आता है कि उसकी वजह ये कि एक तो वो तुम्हारी बेटी है, दूसरा उसका दिल ज़ख्मी है। और हमारे घर में खुदा न खास्ता, पढ़े लिखे घरों में भी, अमीर और गरीब में यकसां, जब बेटियों की बात आती है, जब खुदा न खास्ता बेटी घर वापस आ जाती है और उसके दुख को दुख नहीं समझा जाता, उसको ताना दिया जाता है, उसकी तजलील की जाती है और उसके ऊपर वो अहकामात लगा दिए जाते हैं जो हमारे शरीयत में नहीं हैं, और बेटियों को बोझ समझा जाता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि बेटियाँ जिस तरह अपने वालिदैन का साथ देती हैं, अपने घर वालों का साथ देती हैं, उनकी कुर्बानी उनके लिए देती हैं, तो हदीस में एक और भी हदीस है कि जिसने 2 बेटियों की अच्छे तरीके से परवरिश की, वो मेरे जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। ये भी बात होनी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ये बात भी ज़रूर होनी चाहिए। और फिर बच्चियों की जो तालीम है आजकल हम देखते हैं, उसके ऊपर बहुत फतवे आ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन भी जाना पड़े, उसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं है। हम बेटों को आला तालीम के लिए भेजते हैं, हम बेटों के लिए हर वो मौका पैदा करते हैं जिसमें वो एक्सेल कर सकें, आगे बढ़ सकें। लेकिन जहाँ बेटी की बात आती है, कुछ हमारा दिल डर जाता है। मैं भी 2 बेटियों की माँ हूँ, मुझे एहसास है इस चीज़ का। और कहीं हमारे माइंड्स में, हमारे दिमागों में, हमारे ख़यालात में तो वो तफरीक है जिसकी वजह से बच्चियों के लिए वो मौके उनको नहीं मिलते जिसमें वो आगे बढ़ सके। और ज़िंदगी में कभी उनके ऊपर कोई इम्तहान का वक्त आए तो उनके पास वो एम्पावरमेंट नहीं होती जिसमें वो किसी पे अगर बोझ ना बनना चाहें, तो उनके हाथ में भी कोई हुनर होना चाहिए, उनके हाथ में भी कोई तालीम होनी चाहिए। हम बेटियों की परवरिश करते करते ये भूल जाते हैं कि खुदा न खास्ता कल बच्ची के ऊपर कोई मुश्किल आ सकती है, तो उसके लिए उसको हम तैयार करना भूल जाते हैं। तो ये जो चीज़ें, इन चीज़ों के ऊपर हमें पूरा इस तरह की भी जो तालीमात हैं उसके ऊपर भी हमें पूरा अमल करना चाहिए। और फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं उसमें जो कोई तबका ऐसा नहीं है, कोई सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसा नहीं है जिसके लिए पूरा एक वे ऑफ लाइफ, एक चार्टर ऑफ लाइफ, एक तरीका जो है वो ना वाजे कर दिया गया हो
चाहे वो बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, सियासतदान हो, हुक्मरान हो, चाहे वो कोई भी हो, माइनॉरिटीज़ हों, माइनॉरिटीज़ के साथ देखिए आप डील करने का तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है कि किसी के मज़हब को बुरा ना कहो कि वो तुम्हारे मज़हब को बुरा कहे। हमारे मुल्क में अक़लियतें महफूज नहीं हैं आज भी, तो क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करते हैं? हम हर बात पे बंदूक उठा लेते हैं, कत्लो गारत शुरू हो जाती है, धमकियाँ शुरू हो जाती हैं। दीन को जो इंसान रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे उलमाए कराम हैं, जो हमारे मौलवी हजरात हैं, जिनको हम दीन से मुंसलिक करते हैं, जिनसे हम सीखते हैं, उनका जो अमल है वो ऐसा होना चाहिए कि उनको देख के दीन से मोहब्बत हो जाए। मेरे पास बहुत सारे, मैं एक पेनफुल विजिबिलिटी की जगह पे बैठती हूँ, मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं मेरे दिल कुड़ता है। कभी इस तरह से जो है वो इस्लाम की, दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में नहीं डाली जा सकती। ज़ोर ज़बरदस्ती, लड़ाई, मार कुटाई, इस और खून बहाने से, धमकियों से ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है दिलों को अगर मुसख्खर करना है तो वो मोहब्बत से हो सकता है। और हमारे जो दीन की तबलीग करने वाले जितने भी हजरात हैं, दीन सिखाने वाले जितने उलमाए कराम हैं, असातिज़ाए कराम हैं, मुअल्लिम हैं, उनकी इतनी बड़ी जगह है हमारे दिलों में, हमारे मुआशरे में। उनको माशरे का जो रास्ता हमने एज ए नेशन हमारा जिसका तयन है वो आप लोगों ने करना है। तो मेरे पास जब वो तस्वीर आती हैं, जब किसी मदरसे में किसी मौल्लिम ने, किसी कारी साहब ने, किसी कुरान पढ़ाने वाले ने, किसी हिफ्ज़ कराने वाले ने जब बुरी तरह किसी छोटे बच्चे को मारा होता है। अभी कल मेरे पास कुछ तस्वीर थी, मैं उनको देख नहीं सकी पूरी। उस बच्चे की आई थिंक 6 या 7 साल का वो बच्चा था और किसी मदरसे में पढ़ने जाता था। वो गर्दन से लेके पीठ तक उसकी पूरी कमर जो है वो डंडों से नीली थी। तो ये हम जब वो अपने घर वापस जाएगा, मोहल्ले में वापस जाएगा, तो वो क्या अपने दिमाग में इस चीज़ का इमेज लेके जाएगा। बच्चों को अगर दीन की तरफ रागिब करना है, कुरान और सुन्नत की मोहब्बत उनके दिल में पैदा करनी है, तो वो मार से नहीं हो सकती, वो प्यार से हो सकती है। तो ये कुछ आज हम सब दावा करते हैं हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन हर कोई अगर अपने अंदर झांक के देखे तो उसको पता चलेगा कि ये ज़्यादातर सिर्फ दावा है। जब अमली नमूना इसका पेश करने की, जहाँ पे ज़िंदगी में इसको अप्लाई करने की, ये सिर्फ दावे करने के लिए नहीं है। जैसे मैंने कहा कि ये एक वे ऑफ लाइफ है। कुछ भी आपका कारोबार हो, कुछ भी आपका पेशा हो, तो वहाँ पर जो तालीमात है अल्लाह ताला की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस पर